न्याय मिले। ये केस किसी भी तरह से जिसकी जस्टिफाई नहीं किया जाता सब समाज में, और इसको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बिहार गवर्नमेंट को, सम्राट चौधरी जी को, नीतीश कुमार जी को, कि इस तरह की घटना किसी भी बहू बेटी के साथ न हो बिहार में, जिसके लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके बेंगलोर के तर्ज पर हो, चाहे योगी मॉडल यूपी के तर्ज पर हो, बुलडोजर चले और जिस तरह की भी कार्रवाई हो सबको फांसी की सज़ा हो। और कोई भी अभियुक्त, उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत पटना में इस तरह का काम हो रहा है। और ये तो हम लोग इतने, और हमारे उनके परिवार के लोग इतने तत्पर थे कि ये उजागर हो गया केस, नहीं तो इसको दबाने का भरपूर प्रयास किया गया था। अभी मुझे अपुष्ट खबरों से पता चला है कि जो डॉक्टर उस हॉस्पिटल का सतीश कुमार है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। बताइए, जिस पर कोई केस हुआ है और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभियुक्त ही बता रहा है कि क्या इसका, तुम अभी तो अपुष्ट खबर मुझे पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाला। अगर वो करने वाला तो पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होना भी नहीं चाहिए। और रही बात, इन लोग सारे लोगों का सीडीआर चेक करके कौन कौन बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब पर कार्रवाई हो और तत्काल सबकी अरेस्टिंग होकर स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। बहुत बड़ा पटना में जो नेक्सस चल रहा है, पूरे नेक्सस को इसके घेरे में लाना चाहिए। और सारे जो सफ़ेद पोस्ट लोग जो अपने आप को दिन के उजाले में जो कहते हैं कि बहुत स्वच्छ लोग हैं, उन सब का चेहरा, काला चेहरा समाज के सामने दिखाना चाहिए कि कितने गंदे लोग इन लोग बैठे हुए हैं। और ये एक लड़की का केस नहीं है, पूरे हम लोग के बहन बेटी का, पूरे समाज का मामला है। तो इसके लिए हम लोग जहां भी होगा आगे हम लोग परिवार के साथ हैं, और इसके लिए जो भी कार्रवाई करने का हम लोग के साथ होगा हम लोग करेंगे और आगे निरंतर इस लड़ाई को आगे अपने कंधों पर लेकर चलने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से प्रदर्शन कुछ लोग किए थे, परिवार के और कुछ लोग थे, उन पे एफआईआर हुआ है सर। अब सत्ता में है तो ये एफआईआर किस तरह से पुलिस देखा जाए? अपने विफलता को छुपाने के लिए एफआईआर कर देती है, तो कहीं ना कहीं इस केस सब वापस होना चाहिए। झूठा केस है। पहले तो पुलिस एसएसपी ने तुरंत उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ऐसा कोई केस ही नहीं बनता है, वो सुसाइड का मामला है। तो अब तो ये सीधा सीधी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। तो अब कहाँ, अब तो जो आपने एफआईआर किया था उस दिन, उस सब एफआईआर को वापस लेकर पुलिस पर उल्टा केस होना चाहिए। अगर वो उस दिन प्रदर्शन नहीं होता तो वो तो लिपापोती कर ही दिए थे, वो सारे मामला को दबाने का भरपूर प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा। हम लोग इसको और पूरे परिवार और पूरे बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। और नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। ये सुशासन की सरकार है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पर कार्रवाई होगा। और अभी सम्राट चौधरी जी बुलडोजर मोड में भी हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिनों में आप देखिएगा कि एक बड़ा कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी। सर, सबसे बड़ा तो गलती हॉस्पिटल वाले को है जो 4 दिन भर्ती रखा, उसके बाद रेफर नहीं किया और उसके बाद रिपोर्ट गलत दे रहा है सर। तो यही आप, इसके पहले भी मैं इसी बात को उठाया और वो उल्टा मुझे पता चला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो उसी पर से उठती है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का जो मालिक है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरे नेक्सस का एक पूरा सिस्टम है और इन लोग सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल को तत्काल सील करना चाहिए जब तक जांच नहीं होता है, और जांच करके उनका सीडीआर रिपोर्ट और उनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उन लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर दोषी है डॉक्टर, तो डॉक्टर को भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक मर्डर का आपने प्रयास किया है और मर्डर आपने किया, इसमें 100% इसमें आप लोगों को फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। सर, अभी परिवार वाले सब मिल रहे हैं तो जो एसआईटी गठन हुआ है उसमें एसपी साहब जो हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। एसपी के अभिनव को जल्द से हटाया जाए। अभिनव कुमार अगर एसआईटी के पार्ट हैं तो उन पर तो खुद ही पहले ही दाग लग चुका है, क्योंकि उन्होंने किसी रिपोर्ट के आने के पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि ये सुसाइड का मामला बनता है। तो वैसे लोग अगर एसआईटी में हैं, मुझे अभी पूरी तरह पता नहीं है, परिवार के लोगों ने बताया कि एसआईटी में वो भी एक मेंबर हैं। अगर वैसा बात है तो मैं सम्राट चौधरी जी से मिलकर अभी मैं मांग करने वाला हूँ कि वैसे लोगों को इससे अलग किया जाए, क्योंकि निष्पक्ष जांच उससे नहीं हो पाएगा जिस पर पहले ही आरोप है और जो पहले ही
अपनी ड्यूटी के निग्लिजेंस में इस तरह का घटिया बयान जिन्होंने दिया और उन्हीं को आप जांच का आदेश दे रहे हैं, एसआईटी टीम में मेंबर रखे हुए हैं, तो ये तो कहीं से ये जस्टिफाइड नहीं है और ये जस्टिस नहीं हो पाएगा। जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी इस पर जांच होनी चाहिए। जब हम लोग को और पब्लिक को, जब परिवार के लोगों को बहुत कुछ खबर मिल जाता है, तो क्या पुलिस को निकालने में 4 दिन तो बीत गया। तो मैं मांग करता हूं कि अगले 3-4 दिनों में आप सारा इसका तहकीकात करके जो भी दोषी है उन पर तत्काल कार्रवाई कीजिए और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन। क्या कहिएगा सर, आप एक टीचर हैं और जिस तरह से एक स्टूडेंट के साथ ये घटना घटा है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, किसी की भी बहन, बेटी और माँ हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे समाज की होती है। कोई ये अकेला लड़ाई एक परिवार का नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे बिहार के हर व्यक्ति की लड़ाई है जिनके घर में बहू, बेटी और बहन है। और इस लड़ाई को हम लोग अंतिम दम तक और अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक कि वो दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी। आप बताइए, आपका तबीयत खराब हो अब सजा दिवाना है कि नहीं? सजा दिवाना है कि नहीं? सजा दिवाना है तो हिम्मत आई तू बोलिए 2003 से जाना बदला बेटा, कोई कौन सी आस में बैठा रहो बेटा, न्याय मिले। बैठा रहो बेटा, ना दियो तो माँ की करत थी मेरे तो।